my beauty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम यही देखेंगे कि अभी जो न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी न्यू जर्नी कब स्टार्ट होगी। न्यू जर्नी से मतलब यही है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग वगैरह, न्यू चेंजेस, है ना। तो ये जो न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी इसमें लाइक क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं। कुछ लोगों के लिए ये जो न्यू जर्नी है ये भी हो सकती है कि लाइक कुछ चीज़ से एकदम से चेंज हो जाना, टावर लाइक चेंज आ सकता है। तो ओवरऑल न्यू जर्नी में क्या क्या है, क्या रहेगा क्या नहीं, और इन्हीं सारी चीज़ों को हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपने वीकली रीडिंग को मिस करा है तो आप ज़रूर जाके वीकली रीडिंग देखिएगा एक बार। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप मुझे मेल कर सकते हो एंड मैं आपको डिटेल्स सारे सेंड कर दूँगी। एक बार आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम को भी विजिट करिएगा, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एक डिस्क्लेमर छोटा सा कि ये रीडिंग हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जिसके भी साथ रेजोनेट करती है आप इस रीडिंग को लीजिएगा और जिसके साथ नहीं करता लेट इट बी, जाने दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा गुस्सा होने की या फिर उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मैसेजेस जिसके लिए होंगे उसको वो मिलते हैं। तो यार आपको तीनों में से जो भी कार्ड या फिर जिसकी भी एनर्जी, तीनों कार्ड में से जो भी एंजल की एनर्जी यहाँ पे आर्क एंजल मेलोरी है, यहाँ पे आर्क एंजल यूरल है, यहाँ पे आर्क एंजल गैब्रियल है। आपको तीनों में से जिन भी आर्क एंजल से कनेक्शन फील होता है, जिन भी आर्क एंजल से आपको ऐसा लगता है कि हाँ लाइक कुछ तो इस कार्ड से कनेक्शन है, या फिर जो भी कलर आपको कार्ड का ट्रैक करता है आप उससे अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो यहाँ बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1, सो अगर आपने आर्क एंजल मेलोरी यानी कि इस कार्ड को चूज़ करा है, ऑप्शन 1 को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू जर्नी कब स्टार्ट होगी एंड क्या कुछ रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है, आपके साथ नाइंसाफ़ी बहुत होती है, इनजस्टिस जिसको हम कहते हैं ऑप्शन 1, वो चीज़ आपके साथ बहुत होती है। जैसे इनजस्टिस समझते होगे इनजस्टिस को, कि कभी भी आपके साथ अच्छा होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन कभी भी जस्टिस नहीं होता आपके साथ। कभी भी कोई भी खुशी आपको जस्टिफाइड नहीं करती, समझ रहे हो। मतलब आपको कभी भी नहीं, सॉरी जस्टिफाइड मैंने कह दिया, आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करती, सॉरी, हाँ सॉरी। कभी भी आपको सेटिस्फाई ऐसा नहीं लगता ना कि वो जो दुख आया अब ये जो खुशी आई है उस चीज़ को वो भरपाई कर रही है, ऐसा नहीं लगा है आपको कभी भी, राइट। तो ऐसा होता है कभी खुशी आती है तो वो फिर दुख में बदल जाती है ना। खुशी ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है ऑप्शन 1। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपके पास हैं तो यहाँ पे आर्क एंजल मेलोरी के पास आपके लिए सॉल्यूशन है जो आपको इस रीडिंग में बताया जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है स्पेसिफिकली, अगर आपको सेक्सुअली कुछ लाइक आपको जैसे वो कहते हैं हैरेस करा गया है, या फिर अगर आपको बैड टच करा गया है एंड उस एज में करा गया है जहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी समझ नहीं था कि ये चीज़ें होती क्या है, एंड उसकी वजह से आपका हार्ट चक्र और आपका जो इनोसेंस था वो बहुत अगर ख़त्म हुआ है, देन यहाँ पे उसके रिलेटेड हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग इस न्यू जर्नी में आपको दी जाएगी, इस न्यू स्टार्ट में आपको दी जाएगी, इस न्यू बिगनिंग में आपको दी जाएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हो उसको बदलिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आप म्यूज़िक का सहारा ले सकते हो, अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनिए, जितने अच्छे म्यूज़िक सुनोगे उतना अच्छा आपका मूड होगा। तो म्यूज़िक सुनिए, लिरिक्स वाले भी म्यूज़िक सुन सकते हो, जो बेसिकली प्यार मोहब्बत वाले जो गाने होते हैं उनको सुनिए। किसी को याद मत करिए, किसी को नहीं, बस ऐसा याद करिए कि आप हो बस, और आपके साथ एक गाना है ना, आप अकेले हो, इस पूरी दुनिया में आप अकेले हो, फिर एंजॉय करो उस म्यूज़िक को। तो कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो म्यूज़िक सुनिए जो आपके हार्ट को टच करता है, आपको दुख याद नहीं दिलाता, आपके दिमाग से सारे दुख को भगा देता है, उन सारी म्यूज़िक को सुनिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेल्दी खाना खाइए, अगर आपका हेल्थ ख़राब चल रहा है तो आपका हेल्थ ठीक हो सकता है, तो हेल्दी खाना खाने की आपको ज़रूरत है। लेट्स सी, हम टेरो कार्ड से देख लेते हैं, एक मिनट। हम टेरो कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी जो न्यू जर्नी है इसमें क्या कुछ रहेगा और कब ये न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। ऑप्शन 1, पता नहीं आपकी इस न्यू जर्नी में ना कोई किसी से आपकी मुलाकात होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो इंसान लिटरली लाइक मे बी बहुत ही इंसान, बताती हूँ वहाँ पे। ओ वाह, खुद ब खुद ही ये कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स।
लुक, ये जो न्यू जर्नी आपकी जो स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये जो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट है, ये जो भी न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कब होगी, तो अभी से लेकर के मे बी कुछ लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम है, लेकिन 8 से लेकर के 10 दिन ये बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आपके लाइफ में। और ये फर्स्ट टाइम होगा जहाँ पे आप इतने कम टाइम में खुद को बदल लोगे। कुछ लोगों के लिए 8 से 10 दिन, कुछ लोगों के लिए लिटरली 2 से 3 महीने हैं। रुक जाइए, बहुत जल्दी बदलाव देखोगे आप। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है और न्यू जर्नी को स्टार्ट होते हुए देखोगे आप। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, एक स्पीड के बारे में बता रहा है, एक नई एनर्जी में एंटर करने के बारे में बता रहा है। ये जो न्यू जर्नी होगी ना, आपकी पर्सनालिटी को बहुत चेंज करेगी। मे भी अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो, अगर कोई कहता है कुछ तो आप बदल जाते हो, अगर किसी ने कहा कि तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं, आप खुद को बदलने पर लग जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मे बी हर्ट हुआ होगा उस इंसान को, तभी उसने ऐसा कहा है, आज के बाद से मैंने उस चीज़ को करना ही नहीं है दोबारा, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर आप मुझे उसूलों के पक्के दिखाई दे रहे हो इस न्यू जर्नी में, कि अपने उसूल के पक्के हो, आप जो कह रहे हो उस काम को कर रहे हो, वैसी एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की क्या एनर्जी यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बता रही है? डेफिनेटली फुलफिलमेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप चीज़ों के लिए तरसो, जैसे पहले आपके साथ हुआ है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाया बहुत किया है। अब वो चीज़ नहीं होगी, अब आपको चीज़ों के लिए तरसाया नहीं जाएगा। ये जो न्यू जर्नी होगी ना, इसमें कई ऐसी चीज़ों का आप एक्सपीरियंस करोगे जो आपने आज तक नहीं करा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्राउन चक्रा के जो म्यूज़िक होता है, वो क्राउन चक्रा ऐसी चीज़ है जो आपको क्राउन चक्र की एनर्जी से कनेक्ट करती है। उन सारी चीज़ों को बोलना, सुनना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत आपको हेल्प करेगी अपने लाइफ में प्रॉब्लम से निकलने में। अगर कोई करंट में कोई प्रॉब्लम भी है ना, ये बहुत हेल्प करेगी। तो अपने अपने क्राउन चक्रा में 1000 कलियाँ होती है, ये भी सुना होगा आपने, है ना। तो बेसिकली क्राउन चक्रा के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा बहुत। एंड फुलफिलमेंट है। लव लाइफ में भी अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला है जो आपके लिए बना हो, तो डेफिनेटली आपको वो पार्टनर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके लिए बना है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। ओह, वी हैव जजमेंट। तो डेफिनेटली ये जो न्यू जर्नी होगी, वहाँ पे आपके जो भी आपने कर्म करे हैं, बेसिकली जो भी आपके कर्म रहे हैं, अच्छे रहे हैं, बुरे रहे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो भी आपने समझ रहे हो कि इस बात को, कि जो भी आपके कर्म रहे हैं, जो भी आपने करा है, अच्छा करा है, बुरा करा है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो बेसिकली कर्मा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आपने आधे से ज़्यादा टाइम आपने यही सोचा है कि इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, इसके साथ गलत ना हो जाए, इसके साथ गलत ना हो जाए, इस वजह से ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बुरा अपना लाइफ देखने को मिलेगा। ये जो न्यू स्टार्ट है ना, आपको बहुत 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 कुछ चेंज कर देगी आपके लाइफ में। चेंज के साथ आप ढलना सीख जाओगे। आप में भी चेंज के साथ ढलना नहीं सीखते हो। आई एम सो सॉरी अगर आपको पीछे से नॉइस आ रही है तो। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर नॉइस। जजमेंट का कार्ड है, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप अपने जो भी कर्म करे हैं, आपके जो भी कर्म रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी इस न्यू जर्नी में। ये जो न्यू जर्नी होगी ना, मे बी आपको आपके लाइफ से टॉक्सिक लोग हटा दे। और क्योंकि मैं टॉक्सिक लोग कह रही हूँ, तो आपके लाइफ में आधे से ज़्यादा टॉक्सिक लोग ही है। मतलबी लोग, समझते हो ना मतलबी लोग कैसे होते हैं, तो मतलबी लोग ही है। तो मे बी आप अकेले रहो, लेकिन उसके बाद ना आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे आपकी तरफ ऑफर्स आएंगे कि फ्रेंडशिप के, कि लाइक अच्छे अच्छे फ्रेंड्स, हेल्दी फ्रेंडशिप्स आपकी तरफ आएंगे। लेकिन ऐसा होगा बीच में कि आपकी तरफ से एकदम ही लोग हट जाएं आपसे, एकदम ही बात करना छोड़ दें। अगर ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, देन 8 से 10 दिन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये चेंज आपको, ये न्यू जर्नी स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी, ये न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिलेगी। और जिन लोगों ने नहीं देखा अभी, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओह, वी हैव द दैट। तो डेफिनेटली यहाँ पे एंड होगा। जो भी चीज़ें कार्मिक चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें चल रही है जो आपको डिफ़िकल्टी में डाल रही है। कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो एक चीटर के साथ आप रिलेशनशिप में हो, जो चीटिंग करता है, जो झूठ बोलता है, जो बेसिकली आपको गलत चीज़ों में इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आप ऐसी चीज़ों में हो या फिर ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो, तो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना, फाइनली चीज़ों को एंड करना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। लुक, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। लुक, मैंने कहा अगर आपको ऐसे रिलेशनशिप में भी होना जो आपको मैनिपुलेट करता है इंसान, आपको गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करता है, आपको बेसिकली आपके नज़रिए को ही बदल दिया है इस इंसान ने। ये जो भी टॉक्सिक इंसान है ना, इसने आपके नज़रिए को, आपको लगता था प्यार का मतलब एक बहुत ही लाइक पवित्र चीज़ है, लेकिन
इसने आपके नज़रिए को बदल दिया। आपको अब ऐसा लगता है कि प्यार को यार कुछ नहीं होता, ये सारी ना वही बातें होती है लाइक अट्रैक्शन की। अब आपको प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया है, मे भी ऐसा हो सकता है। टॉक्सिक लोग ऐसे ही होते हैं, यू नो। ऑप्शन 1 डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये जो न्यू जर्नी होगी ये कुछ चीज़ों को एंड करने के बाद ही होगी, यू नो। कुछ चीज़ें एंड होनी ही है, उसके बाद ही ये न्यू जर्नी आप अपनी लाइफ में देख पाओगे। और जो भी चीज़ें एंड होगी ना, वो आपके लिए ही अच्छा होगा, ताकि आप आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना ना करो, यू नो। बिकॉज अब वो टाइम क्या, जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को लेकर के स्ट्रगल करो, अब वो टाइम आया है जहाँ पे आप इंजॉय करो अपने लाइफ को खुशी खुशी, बिना कोई टेंशन के। डेथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी इन्फॉर्म कर रहा है कि एक न्यू बिगनिंग है, एक वेकअप कॉल है आपके लिए। और जितने जल्दी इस वेकअप कॉल को समझोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। वी हैव एस ऑफ कप्स, देन उसके बाद है वी हैव मैजिशियन, यू नो। तो डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, पॉजिटिविटी आ रही है। एंड मैजिशियन कार्ड है तो डिवाइन ऑर्डर आ रहा है। और जब भी डिवाइन ऑर्डर आता है ना, तो हम कितनी भी कोशिश कर ले कोई चीज़ से भागने की, हम नहीं भाग पाते, वो चीज़ हमें फेस करनी ही होती है। मैंने अपनी लाइफ में कई बार ऐसा देखा है, यू नो, डिवाइन ऑर्डर आते हुए, और मैं ना चाहते हुए भी चीज़ों को फेस मेरे को करना पड़ता है। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो डिवाइन ऑर्डर है। ऊपर वाला जब कह रहा होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले के ऊपर जोर किसका है, यू नो। तो हमें हमें वो चीज़ें देखनी पड़ती है, और वो हमारे अच्छे के लिए ही होती है। हमें तो उस टाइम पे लगता है कि हाँ बहुत दुख मिल रहा है हमें, लेकिन जब हम उस चीज़ से रिकवर हो जाते हैं, देन हमें रियलाइज़ होता है कि बहुत अच्छा करा ऊपर वाले ने। मैं कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं पाऊँगा कि मेरी लाइफ में खुद लाइक कितना बड़ा चेंज आया था, या फिर खुद वो ईश्वर ने मेरी लाइफ में इतना कुछ चेंज करा, यू नो। तो ये होता है, स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि बहुत बुरा है, ये है वो है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके हमें ऐसा लगने लगता है कि ठीक है जो है अच्छा है ना। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वेट एक मिनट। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 1, फीलिंग्स को समझिए अपनी। आप अगर किसी को लेकर के फील करते हो तो आप क्या फील करते हो और क्यों फील करते हो, इन सारी बातों को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इन बातों को ऊपर गौर करिएगा कि अगर आप किसी को लेकर के फील कर रहे हो, या फिर अगर आपको अपने घर वालों से किसी पर्टिकुलर किसी एक इंसान से आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको ऐसा मन करता है कि बहुत यू नो इस इंसान को कहीं घर से बाहर भेज दे वगैरह वगैरह, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई आपके घर में बहुत टॉक्सिक है, तो आपको देखना चाहिए आप उसको क्यों टॉक्सिक कह रहे हो एंड रीज़न क्या है उसके पीछे। क्योंकि बात कुछ और है एंड आप कोई और ही बात पे सामने वाले से चिढ़ रहे हो, तो क्लियर कर लो। क्योंकि ज़िंदगी भर ऐसे ना ऐसे लड़ाई झगड़े करके कोई फ़ायदा नहीं होता, तो क्लियर करना सबसे अच्छा होता है। वी हैव मॉरलिटी। तो यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए ऑप्शन 1 कि आपने अपने लाइफ में सीखा क्या है, बिकॉज ये चीज़ बहुत मैटर करती है ऑप्शन 1 कि हमने अपने अपनी गलतियों से सीखा क्या है, यू नो। गलतियाँ हमने की, ये तो सभी गलतियाँ करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। हमने अपनी गलती से सीखा क्या है, यू नो, हमें क्या सीख मिली है, हमें क्या लेसन मिला है, इस चीज़ को हमें हमेशा याद करना चाहिए। तो मॉरलिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि गलती ये मत देखिए कि आपने गलती कर दी है, ये देखिए कि अब आपको क्या सीख दी जा रही है उससे, और दोबारा उस गलती को नहीं करिए, है ना। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ न्यू जर्नी के लिए कुछ और कार्ड्स। वी हैव एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको ये समझाया जाएगा, यहाँ पे आपको खुद की एग्जिस्टेंस का मायना समझाया जाएगा। समझते हो ना वो महत्व कि अगर हम एग्जिस्ट करते हैं इस धरती पर तो हम क्यों करते हैं, हम अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इसका रीज़न क्या है, यू नो। ये सारी बातों का आपको मोल समझाया जाएगा, यू नो। ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी कि खुद का महत्व, खुद को क्यों इंपॉर्टेंट मानना चाहिए, या फिर खुद को क्यों इंपॉर्टेंट मानना चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर सेल्फ लव क्यों करना चाहिए। तो आपको अपने ऐसे एक्सिस्टेंस समझाई जाएगी कि आप क्यों एग्जिस्ट करते हो इस धरती पर। और ये बहुत जल्दी होने वाला है कुछ लोगों के लिए। अकैसिक यू नो रिकॉर्ड्स होते हैं, समझते हो उस बात को, क्या बोलते हैं उसको, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं आई फॉरगेट यार, मैंने सुना था बेसिकली। तो उधर से आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। अरे लिटरली मैंने दिमाग से निकल गया मैं क्या बोल रही थी। तो उधर से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, राइट। तो आपको उधर से मैसेजेस मिल सकते हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस भी होंगे जो बेसिकली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो डेफिनेटली आकाशिक रेकॉर्ड से आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। और अभी मैंने सही प्रोनाउंस करा है मुझे प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही थी। लुक वी हैव सक्सेस, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी भी, आपको बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस मिलेगी इस न्यू जर्नी में। लेट्स सी लास्ट के कुछ मैसेजेस अब हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। बहुत ही बड़े कार्ड से मुझे शफल नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन 1,
ऑफ द क्राइस्ट नंबर 44, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो यहाँ पे जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, जो सिंपल क्लियर कट आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि दरवाज़ा आपके लिए खुला है, जहाँ पे आप इस अर्थ पे है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एक्सपीरियंस करो और सीखो, सिखाओ, वो लर्न करो और लोगों को समझाओ, तो वो टीचर काइंड ऑफ चीज़ है कि आप जो सीख रहे हो वो सिखा रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छे गाइडर बनोगे, बहुत अच्छे लोगों को गाइड करोगे, ऑप्शन 1। एंड यही चीज़ है कि जो जब हमें एक्सपीरियंस मिलता है ना, तभी हम वैसे बन पाते हैं जहाँ पे हम लोगों को गाइड कर पाते हैं, राइट। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस ही ना हो तो हम किसी को क्या ही गाइड कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं जब कोई प्रॉब्लम से कैसे निपटना है तो हम दूसरों को क्या बता पाएंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, उसको एज अ पॉजिटिव वे में लेने की आपको ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली आपके लिए दरवाज़ा खुला है। अब आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो। देन वी हैव हेल्थ नंबर 12। डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके करंट सिचुएशन में चल रही है एंड आप बहुत परेशान हो ये सोच के कि ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी कि नहीं होगी, तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। आपको जो हेल्प चाहिए है वो बस आपकी तरफ आ ही रही है। बस आपको उस हेल्प को देखते ही है, या फिर आपके जो भी सिचुएशन है थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको वो हेल्प मिल जाएगी जो भी आपको हेल्प करी जा रही है, राइट। अगर आपका लव लाइफ ख़राब चल रहा था, बिकॉज आप देखोगे तो यहाँ पे ट्विन है, मतलब इन द सेंस यहाँ पे कपल है, यहाँ पे 2 एंजल्स हैं, यहाँ पे भी 2 एंजल्स है और यहाँ पे भी 2 यूनिकॉर्न्स है। तो अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, ऑप्शन 1, देन उधर पे भी आपको बहुत जल्दी हेल्प आ रही है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वी हैव डिजिनिटी नंबर 6। आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपकी लाइफ में प्राउड मोमेंट आने वाला है। डेफिनेटली वो प्राउड मोमेंट जहाँ पे आप प्राउड फील कर पाओगे कि हाँ, मैंने इस प्रॉब्लम्स ऐसे निपटा है ना, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आए थे। तो वो प्राउड मोमेंट आ रहा है जहाँ पे आप गर्व से सर ऊँचा करके कहो कि हाँ, मैंने वो डार्क नाइट्स देखे, तभी आज मैं इतने सक्सेस को देख रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो रिकॉग्निशन मुझे दिखाई दे रहा है, वो अप्रिशिएट लोग आपको कर रहे हैं कि तुमने जो करा है बहुत अच्छा करा है। वो ब्लेसिंग्स मुझे आपको दिखाई दे रही है कि लोग आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यार, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो एंड आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2। सो अगर आपने आर्क एंजल यूरेनस कार्ड को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर हम बात करें आपकी जो न्यू जर्नी होगी, इसमें आप क्या क्या चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे एंड कब, कहाँ, क्यों स्टार्ट होगी, तो उसको तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन लेट्स सी, कुछ चीज़ें चैनल हो रही है यहाँ पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ चैनल हो रही है वो यही है कि अगर आपको अभी हाल फिलहाल में टूटता हुआ तारा दिखाई दिया है, समझ लो टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा मैं कह रही हूँ, समझ रहे होगे आप। तो अगर आपको टूटता हुआ तारा दिखाई दिया है एंड अभी हाल फिलहाल में आप बहुत सारी जगह पे देख रहे हो कि बहुत सारी बर्ड्स ऐसे बहुत आपको मरी हुई चीज़ें दिखाई दे रही है, वो कोई बर्ड की डेथ हो गई है, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसे ना डेथ की अगर खबरें सुनाई दे रही है और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस डॉग के साथ ये हो गया एंड यहाँ पे ये बर्ड गिर गए तो इसको चोट लगी वगैरह वगैरह। ये चीज़ है जहाँ पे बेसिकली डेथ को रिप्रेजेंट करा जाए। तो एक टाइम है जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी जा रही है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और ये एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक वो ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे आपको दुख तकलीफ़ें नहीं मिलेंगी, जहाँ पे आप चीज़ों को खुशी खुशी एक्सपीरियंस कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि जो कलेक्टिव की जो चैनलिंग होती है ना, उसको सुना करिए। अब पहले मेरी बहुत पहले होता था मेरे साथ कि पहले कलेक्टिव में बहुत चैनलिंग होती थी मुझे। अभी हाल फिलहाल में भी हो रही थी, लेकिन मैंने इसको शेयर नहीं करा, मैंने इसको अपनी तरफ ही रखा था, क्योंकि वो जो मैसेजेस थे वो मेरे लिए थे और जिनको भी मैं जानती हूँ वो उन लोगों के लिए थे। वो कलेक्टिव में नहीं थे लेकिन नहीं थे, ऐसा था। तो वही चीज़ है। तो कलेक्टिव में चैनलिंग सुना करिए, वो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि स्पेसिफिकली आपके लिए ना एक जो गोल्डन लाइट होती है, गोल्डन लाइट समझते होगे, वाइट लाइट गोल्डन लाइट है ना, तो वो गोल्डन लाइट आपको हेल्प कर रही है ताकि आप अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। आप बहुत कुछ अपने लाइफ में वो रेनबो लाइक एनर्जी आप अपने लाइफ में देख सको, सबको खुशियाँ दे सको, खुद खुश रह सको। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत बदलने वाला है, ड्रेसिंग का तरीका, आप जैसे कपड़े पहनते हो, आपका जैसा स्टाइल है चीज़ों को करने का, ये एकदम से चेंज हो सकता है। एंड मे बी लोग आपको कहे कि यार तुम तो एकदम से चेंज हो गए, है ना, तुम तो एकदम से चेंज हो गए। आपको बार बार ये कहा जा सकता है। ऐसा है कि अगर आप बोलते ज़्यादा हो तो एकदम आप बोलना कम कर दोगे, और अगर आप बोलते
ज़्यादा नहीं, अगर आप कम बोलते थे तो एकदम ज़्यादा बोलने लग जाओगे, तो ये चीज़ होगी। लेकिन डेफिनेटली परिवर्तन आएगा आपके लाइफ में। अगर अगर ऐसा है कि अगर आप कहीं पर जाते हो ना, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कैसे दिख रहे हो, तो अभी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस न्यू जर्नी में आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा चल रहा हूँ, मेरा बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान बहुत रहेगा। अगर आपका ध्यान नहीं रहता है, तो अगर आपका ध्यान रहता है तो आप एकदम ही इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दोगे। तो ये चीज़ें हैं। आर्कएंजल यूरेल की जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत ही पीस से भरी हुई एनर्जी होती है, ये बहुत ही शांति से भरी हुई, शांत शांत मन, शांत दिमाग, शांति शांति पूरी दुनिया में, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे मे बी आप इनसे कनेक्ट करो, या तो फिर इनसे कुछ मैसेजेस पर्सनली आप खुद रिसीव करो, इसके मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, अब हम टेरो कार्ड से देख लेते हैं कि ये जो न्यू जर्नी है कब स्टार्ट होगी। एंड न्यू जर्नी से मेरा मतलब यही है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कब स्टार्ट होंगी एंड उसमें क्या क्या होगा। लेट्स सी। ओ, मुझे ना एक ना पुराने घर का दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ पे मुझे ये विजन चैनल हुआ। आई डोंट नो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन एक पुराना दरवाज़ा मुझे दिखाई दिया जो खैर छोड़िए इस बात को। तो एक जैसे एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, आप कोई अपने पुराने घर पे जहाँ पे आप पहले रहते थे, आपको मौका मिल सकता है वहाँ जाने का। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी के इंतज़ार में हो तो इस न्यू जर्नी में ना आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। फाइनली जब आपको ऐसा लगेगा क्यों किसी का इंतज़ार करना, क्यों किसी की याद में खुद को तड़पाना, तो जैसे आप चीज़ों को छोड़ दोगे चीज़ों के हाल पे, और तब चीज़ें आपके पीछे आएंगी। वो कहते हैं ना, यूनिवर्स का एक लॉ है, समझते हो ना, यूनिवर्स का एक लॉ है कि अगर आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करेगा, अगर आप उसके पीछे अपनी जैसे वो जान लगाते रहोगे कि ये चीज़ हो जाए हो जाए हो जाए, तो वो चीज़ ज़िंदगी में नहीं होने वाली है। और जैसे आप छोड़ दोगे कि अब होना है तो हो, नहीं होना तो एकदम ही मत हो जाओ, तब वो चीज़ें आपको होते हुए दिखाई देंगी। तो ये यूनिवर्स का एक लॉ है, और वही चीज़ यहाँ पे भी वर्क करेगी कि जब अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं जो आपको तड़पा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं आपके साथ कि आपको इग्नोर करते हैं, समटाइम्स आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि ओ माय गॉड, अब आगे चल के बहुत कुछ आप इसके साथ फ्यूचर देख सकते हो। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये इंसान एकदम ही आपको इग्नोर करता है, और ये जानबूझ के करता है ना। अगर ये इंसान जानबूझ के आपको करता है इग्नोर, और जानबूझ के एक टाइम आता है जब आपको बहुत तवज्जो देता है, एक टाइम आता है आपको एकदम इग्नोर कर देता है, अगर ऐसा कुछ है देन यहाँ पे आप एकदम ही उसको छोड़ दोगे उसके हाल पे, और तब वो इंसान आपके पीछे भागेगा कि एक बार बात कर लो, एक बार मैसेज कर लो, एक बार टेक्स्ट कर लो, ऐसा 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 बहुत ऐसे ना ड्रामे करेगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सॉरी मैंने ड्रामा कहा, लेकिन ये ड्रामा होता है, ये ड्रामा ही होता है, आप मानो चाहे ना मानो। ऑप्शन 2, हम जब कर रहे हो अपने तरफ से एफर्ट तो उसको देखना नहीं है, लेकिन वो जब एफर्ट करे तो उसे लगता है हम देखेंगे, तो वो ड्रामा करके बाद में कि जब हमारा ध्यान उसके ऊपर से हट गया, तब वो ड्रामा करके कि मुझे तुमसे फ़र्क पड़ रहा है, ये कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सारे नौटंकी, ये सारे ड्रामे किसी काम के नहीं होते। तो यही चीज़ है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे एक रीबर्थ की एनर्जी फील हो रही है, जैसे वो किसी को ना, जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो रीबर्थ की एनर्जी कि कोई जैसे अपने ओल्ड सेल्फ से निकल के एक न्यू सेल्फ में जा रहा है। अगर आपके अंदर एटीट्यूड की कमी थी ना, यही दिक्कत थी अगर आपकी कि आप हर किसी को भाव देते चलते थे। ऑप्शन 2, कि किसी का दिल ना दुखे तो हर किसी को भाव देना, हर किसी से प्यार से बात कर लेना, हर किसी से स्वीटली बात कर लेना, हर किसी को अपना वो स्वीट साइड दिखा देना। अगर ये चीज़ आप बहुत करते थे तो ऑप्शन 2 मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अब आप इस चीज़ को नहीं करोगे। आपके अंदर वो एटीट्यूड थी कि हमारे अंदर ना वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना फिर लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, जैसे आपके साथ कर रहा है ना ये इंसान। ये कभी भाव देता है, फिर कभी इग्नोर कर देता है। जैसे आप तो विले हो, है ना, आपके पास तो कोई काम धंधा नहीं है, आप इसका ही इंतज़ार करते रहोगे। तो ये जब आपसे बात करेगा तब आप फ्री हो, भाई एकदम विले हो आप तो, है ना। ये जैसे करता है वैसे ही लोग करते हैं फिर, अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होता है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लाते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से लोग आपके पीछे बहुत भागेंगे। आप अपना स्वीट साइड जल्दी किसी को दिखाना पसंद नहीं करोगे, आप लोगों को यही दिखाओगे कि आप बहुत बुरे हो, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, कोई मेरे पास मत आओ, ऐसी टाइप की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कभी कभी क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना लोगों से, तो हम ऐसा करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि यार सब तो यहाँ पे फिर वही चल रहा है ना, सब तो मास्क लगा के घूम रहे हैं, तो मैं तो लोगों को यही दिखाऊँ ना कि मैं बहुत बुरा हूँ, ताकि लोग मुझसे दूर रहे, है ना। तो मैं भी आप ऐसा कर सकते हो, आप किसी को अपना स्वीट साइड ना दिखाओ। कोई गिर रहा है आप उसको गिरते हुए छोड़ दो,
आप उसको बचाने नहीं जाओगे ये कह के कि छोड़ो ना, मेरा क्या लेना देना है। तो पहले आप अगर आप बहुत दिलदार हुए करते थे तो अभी आप एकदम से वो दिलदारी उन्हीं लोगों को दिखाओगे जो मतलब जो लोग उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं या फिर जो लोग उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। वरना फिर अगर आप आजकल के ज़माने में दिलदारी हर किसी को दिखाओगे, जहाँ पे आप बहुत दिलदार हो, अगर वो वाला साइड दिखाओगे तो फिर आपका बहुत फ़ायदा उठाया जाएगा। तो आप किसी किसी को ही वो दिलदार साइड दिखाओगे, और जिसको भी दिखाओगे ना वो आपको भूल नहीं पाएगा जीवन भर। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि आप हो ही ऐसी चीज़ जो भूले ना भूले, भुलाए ना भूले, आई मीन। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं ऑप्शन 2 आपकी नई जर्नी के रिलेटेड। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप में से कुछ लोग विक्ट्री सक्सेस चाह रहे थे अपनी लाइफ में, देन डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बॉटम डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बना हो, या फिर जिसकी एनर्जी आपको सूट करे, या फिर जो बेसिकली आपके जैसा हो, वो सेम एनर्जी जैसे आप हो वैसे ही ये इंसान। आपके किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है, लेकिन आप बहुत इस चीज़ को बहुत लंबा चलाओगे। आप जल्दी इसको ना ही फ्रेंडशिप के लिए हाँ बोलोगे और ना ही किसी रिलेशनशिप के लिए हाँ बोलोगे। यू आर लाइक कि कम से कम 2-3 साल तो आप इस चीज़ को लेके चलोगे कि तुम स्ट्रेंजर हो, 2-3 साल तक आप इस चीज़ को ऐसे रिपीट करते रहोगे कि तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, मैं अभी तुम्हें जानता नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, तो अभी ना ही तुम मेरे फ्रेंड बनो ना ही कुछ और। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप बहुत लंबा कोई स्ट्रेंजर को जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेंजर है, वो आपको जितना भी भरोसा दिला ले आप उसको स्ट्रेंजर ही कहोगे। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। वी हैव मैंने कहा ना, जिसके पीछे आप अभी भाग रहे हो, मे बी वो इंसान आपके पीछे भागना स्टार्ट कर देगा जब आप उसके ऊपर एफर्ट करना छोड़ दोगे। ये चीज़ होती है। लोगों को पता नहीं लोगों को क्या चाहिए होता है। जब हम एफर्ट कर रहे होते हैं तो दिखाई नहीं देता, उस टाइम पे लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। लेकिन जब वो एफर्ट कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा होता है कि तुम देखो ही देखो, क्यों देखें हम, तुम उस टाइम पे ब्लाइंड हो गए, अब हम हो जाते हैं। तो नहीं, उनको वो चीज़ राह से नहीं आती। लोगों को ना वो ईज़िली मिल जाए, जो चीज़ें ईज़िली मिल जाती है ना, वो लोगों को हज़म नहीं होती। तो वही बात होती है। जब आप थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाओगे, भाव खाओगे, तो ऑटोमेटिकली ये इंसान रास्ते पे आ जाएगा। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल है ये। लोग यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल थोड़े से हार्डवर्क के बारे में बताते हैं। अगर आप अपने करियर में बहुत मेहनत कर रही हो ना, देन आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी बहुत जल्दी कि आप जैसे बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को आपने अचीव कर लिया है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज वी हैव द लवर्स। अगर हम बात करें ओवरऑल कि कब ये चीज़ें होने वाली है, तो कुछ लोगों के लिए 2 से 2 महीने, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 2 महीने, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते और कुछ लोगों के लिए 4 हफ्ते। रुक जाइए, आपको बहुत जल्दी ये चेंज देखने को मिलेगा। और ये इतना फास्ट चेंज होगा ना कि आप खुद नहीं बिलीव कर पाओगे कि मैं इतना जल्दी बदल गया, या फिर इतने जल्दी मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। द लवर्स का कार्ड है। तो ये जो न्यू जर्नी होगी ना, इसमें आप एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात होगी, एक ऐसे इंसान से आप मिलोगे जो आपके लिए बना हो, वो डिवाइन पार्टनर, वो इनकाउंटर करना, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में होना, देन डेफिनेटली आप एक ऐसे शख्स से मुलाकात करोगे जो सिमिलर आपके जैसा होगा। ये इंसान मिरर करेगा आपको, और ये इस तरीके से मिरर करेगा कि आपको खुद को नहीं रियलाइज़ हो पाएगा कि ये चाह क्या रहा है। ये चाह क्या रहा है ये इंसान। आपको वो समझ नहीं आ पाएगा कि ये इस इंसान की इंटेंशन क्या है, ये चाह क्या रहा है, क्योंकि आप खुद ऐसा ही करते हो। आप किसी को नहीं बताते आपकी इंटेंशन क्या है सामने वाले के प्रति। वैसे ही ये इंसान सेम आपके साथ करेगा। एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत सधी हुई एनर्जी होती है एम्परर। ये बहुत ही आप देख रहे होगे जैसे ये बहुत ही इनकी एज है, तो एज के साथ एक्सपीरियंस भी होता है ना बहुत। तो मे बी आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये जो चेंज है, जो 2 से लेकर के 4 वीक और कुछ लोगों के लिए 2 महीने, ये जो चेंज आ रहा है ना, ये डेफिनेटली आपको बहुत समझदार बना देगा। ये जो न्यू जर्नी है ना, ये आपने जो भी एक्सपीरियंस करा है ना चीज़ों को, ये उसको आपके सामने लाके खड़ा कर देगी। यानी कि आपको लोग बहुत समझदार मानेंगे, आपको लोग मानेंगे कि ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, कैसे कर लेता है ये इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें, वो चीज़ें बहुत होंगी। मे बी आपको कहा जाए बार बार कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, वो भी इस एज में लाइक समझ नहीं आता कैसे, इस एज में इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम कर रहे हो। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो मे बी आपको ये बार बार कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि इतने कम एज में इतनी सारी एक्सपीरियंस, इतनी सारी नॉलेज, इतना अच्छा कैसे कोई किसी को बता सकता है, या फिर इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है इतने कम उम्र में। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन नॉलेज आपके पास बहुत है। ऑप्शन 2 मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके लव लाइफ में एक चेंज आएगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस।
वी हैव द रेबल। ये वैसी एनर्जी होती है खुद की डेस्टिनी का खुद ही ये किसी का मोहताज नहीं होता। एक चीज़ याद रखिएगा, जो रेबल की एनर्जी होती है ना, ये किसी से उधार लेके नहीं चलता, ये किसी से हेल्प नहीं मांगता। इसको ऐसा लगता है ना कि इसने अपने लाइफ में जो भी देखा है इसने खुद से देखा है, और ये किसी से हेल्प लेना पसंद भी नहीं करता है। अगर ये प्रॉब्लम में हो ना, भले इसके सामने 10 लोग खड़े हो इसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन ये एक कभी हेल्प नहीं लेता, क्योंकि ये किसी का ना, जैसे वो मोहताज नहीं बन के रहना चाहता, वो किसी का वो नहीं बन के रहना चाहता कि इसने मेरी हेल्प करी है। वो शुक्रगुजार नहीं बोलते उसको, मोहताज ही बोलते हैं। तो उसको नहीं पसंद है ये चीज़ें कि वो ऐसा उसको कोई जताए कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी, तो ये किसी से हेल्प नहीं लेता। तो आपकी ये न्यू जर्नी में ना, आप किसी से हेल्प नहीं लोगे। खुद की डेस्टिनी का खुद मालिक। आज जो मैं बना हूँ खुद की वजह से बना हूँ, किसी दूसरे ने मुझे नहीं बनाया है। तो बहुत ही वो वाली एनर्जी है, ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है कि चीज़ों को, जो पुराने टॉक्सिक पैटर्न है उसको तोड़ के एक न्यू एनर्जी में जाना। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ ऑप्शन 2 कि इतने कम टाइम में कैसे, 2 से 4 वीक्स में कैसे मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन ये सी डिवाइन है, डिवाइन हर एक चीज़ कर देते, तो ये भी चीज़ हो जाएगी। वी हैव इंटेंसिटी। तो लाइफ को जीने का तरीका बदल रहा है। इंटेंसिटी कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। स्पीड आएगी आपके लाइफ में, इस न्यू जर्नी में स्पीड आएगी, एक न्यू एनर्जी आएगी, एक एनर्जी शिफ्ट आएगा। एक वो एनर्जी आएगी जहाँ पे आप उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके बैठ गए हो, जहाँ पे जहाँ पे अभी लोग एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं आपके, जो वहाँ पे आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके बैठ गए हो। तो हम जैसे ना, आपके पास जैसे वो सुकून ही सुकून है लाइफ में, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अब आप डार्कनेस से उठ करके एक रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, रेनबो लाइक एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो। जो रास्ता आपके लिए बना, आप उस रास्ते को चूज़ कर रहे हो, और जो आपके लिए सही है आप उसके तरफ बढ़ रहे हो। ये चीज़ें हैं। लेट्स सी, ऑरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2, थैंक यू। थैंक यू, ऑप्शन 2। वी हैव सर्विस नंबर 28। तो अगर आप किसी की हेल्प करते हो, या फिर अगर आप कोई कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें बेसिकली सर्विस हो है या फिर किसी की हेल्प है, तो डेफिनेटली आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, लुक मैसेज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस न्यू जर्नी में ना आप खुले दिल से लोगों की हेल्प करोगे। इस वजह से आपको सेटिस्फाइड फील होगा कि मैं जिसकी भी हेल्प कर रहा हूँ या फिर जिस भी तरीके से कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी। इस हेल्प को करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। पता नहीं, इस कार्ड को ना ऐसे शफल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफिकल्टी होती है। देन वी हैव विजडम नंबर 32। तो मे भी आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके अंदर विजडम बहुत है, तो आप लोगों से ना बहुत बहुत अच्छे तरीके से पेश आओगे, एंड इसी वजह से लोग कहेंगे कि तुम्हारे मैंने वही चीज़ बताई आपको कि आपको ये चीज़ बार बार कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा कि आपको इतने कम एज में इतनी नॉलेज कैसे है, आपको इतने कम एज में इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे है। लोग क्यूरियस होंगे आपकी इस बात को जानने के लिए कि इतने कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। और जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको जैसे अपने विजडम साइड को दिखाना चाहिए, एंड आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे। ये चीज़ होगी कि जितना ज़्यादा आप दिखाओगे कि आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर विजडम है, उतना ज़्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लोग पूछेंगे। 1 मिनट, हाँ, ओके, सॉरी, नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स आपके इस न्यू जर्नी के रिलेटेड। वी हैव क्लोजनेस नंबर 5। श्योर यूनिकॉर्न्स इज़ वेरी क्लोज टू यू। तो यहाँ पे ये ना क्लोजनेस का कार्ड मुझे जब भी मैं देखती हूँ, लिटरली इसमें जैसे गुलाब लगे हुए हैं, जिस तरीके से इसकी एनर्जी है ना, ये लिटरली मुझे लव के बारे में बताते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोगों को, जैसे अगर आप प्यार के लिए तरसे बहुत हो, तो आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपको बेइंतहा मोहब्बत करेगा, वो बिना शर्त वाला, बिना मतलब वाला प्यार, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जो भी अपने लाइफ में देखा है, अगर कोई मुझसे छूट भी गया है या फिर अगर मैंने किसी को छोड़ा भी है, तो वो चीज़ जायज़ है। अच्छा किया मैंने इसको छोड़ दिया। अगर मैं नहीं छोड़ता या फिर मैं नहीं छोड़ती तो आज मुझे ये इंसान नहीं मिल पाता। तो बहुत ही वैसी वाली चीज़ है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है मिरेकल आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है। क्लोजनेस के कार्ड से बहुत क्लोज हो आप इस न्यू जर्नी के। बस आगे बढ़ते जाओ और ये चेंजेस बहुत जल्दी आप खुद के अंदर देखोगे। डिसिप्लिन देखोगे इंटेंसिटी के कार्ड से, डिसिप्लिन देखोगे, अपना रूटीन सही देखोगे। अब ये चीज़ देखोगे कि लोग आपकी लाइफ के लिए बहुत तरस रहे कि आप जैसे जीते हो, आपका जैसा तरीका है चीज़ों को करने का। काश मैं आपकी जगह होता, या फिर काश मेरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी मुझे मिल जाए। ये चीज़ आप बहुत देखोगे, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। सो यहाँ ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग मुझे तो लगी। आई होप ये रीडिंग आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।
हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने आर्क एंजल गैब्रियल के कार्ड को चूज़ करा है, यानी कि अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आपके लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम न्यू जर्नी की बात करें, यानी कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 3 आपके लिए बहुत स्ट्रांगली, कि इस न्यू जर्नी में ना आप खुद को इतना कीमती बना लोगे ना कि लोग आपसे मिलने के लिए बहुत तड़पेंगे, कि एक बार आपसे मिलना है, एक बार आपके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। तो ये चीज़ बहुत सारी फेम, ऑप्शन 3 बहुत सारा फेम, बहुत नाम कमाओगे, बहुत पैसा कमाओगे, जिसकी वजह से ना लोग बहुत ऐसे खुद को बहुत प्रीशियस बना लोगे, कीमती बना लोगे, जिसकी वजह से लोग अगर आपसे मिलेंगे तो वो खुद को ब्लेस्ड मानेंगे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हाईली लेवल पे आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, एंड डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे जो लोगों ने नहीं करी, और इसी वजह से लोग कहेंगे अगर एक बार आपसे मिल लिया, मगर अगर आपसे एक बार मिल लिया तो पक्का है फिर स्वर्ग का टिकट वो चीज़ है ओके, बहुत ही फनी मैसेज था और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली आपको बहुत क्रिएटिव माना जाएगा। आप जिस भी काम को करते हो उसमें आपको ये चीज़ बहुत बार बार कॉम्प्लीमेंट दी जाएगी कि आप बहुत क्रिएटिव हो, आपके जो आइडियाज़ है, जिस तरीके से आप अपने काम को करते हो ना, बहुत खूब, बहुत अच्छा करते हो आप, ये चीज़ है। लेट्स सी टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं कि ये जो न्यू जर्नी है कब स्टार्ट होनी है ओवरऑल, एंड क्या क्या होना है इस न्यू जर्नी में। ऑप्शन 3, थैंक यू। Oh, we have 8 of wands, then we have 3 of swords, then we have King of Cups. Okay, last card, option 3, we have Queen of Swords, तो यहाँ पे King of Cups and Queen of Swords का कार्ड है। Okay, bottom of deck we have 7 of Swords and we have the Fool। बताती हूँ सब बताती हूँ, एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है 8 ऑफ वांड्स के कार्ड से, वो यही है। सबसे पहली जो चीज़ है आपके विशेज़, आप जो भी विश करते हो, आप जो भी मांगते हो ईश्वर से, जो भी कहते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस न्यू जर्नी में ना वो सारी चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। बहुत जो भी मांगते हो आप, जो भी सुख मांगते हो कि मेरे पास खुद की एक कार होनी चाहिए थी, अगर कार है तो आप मांगते हो मेरे पास खुद का एक एक बहुत अच्छा सा घर होना चाहिए था जिसमें सारे फैसिलिटीज़ हो। अगर आप इन सारी चीज़ों को बहुत ड्रीम करते हो ना, वो सारी चीज़ें जिनको भी आप ड्रीम कर रहे हो करंट में या फिर करते हो, वो इस न्यू जर्नी में आपको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेगी। अभी से 3 मंथ्स पहले मैं बता दूँ, अभी से 3 मंथ्स में आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये जो न्यू जर्नी है, ऐसा नहीं है इसमें आपको धोखा मिलेगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो ये 7 ऑफ सोर्ड्स एंड अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ओवरऑल एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपकी ही लाइफ की। आपने किसी के ऊपर अंधा विश्वास करा, आपने किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, इतना ट्रस्ट करते थे आप कि आप सामने वाले के लिए मरने जीने के लिए भी तैयार थे। अगर वो कहता कि आप जाके कुएं में कूद जाओ, या फिर अगर आपका आंख बंद करके आपको बोलता यहाँ से जंप करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, जंप कर, आप जंप कर देते। इतना ट्रस्ट था आपको इस इंसान के ऊपर। वो ब्लाइंडली ट्रस्ट इसको कहते हैं, जहाँ पे हमें पता हो कि हाँ इस इंसान ने हमें 10th फ्लोर पे खड़ा कर दिया है और अब ये शायद मुझे यहाँ से ढकेलते, फिर भी हम कहते हैं क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ से हमें कूदना है, हम कूद जाते हैं, हमें पता होता है हम गिरेंगे लेकिन हम फिर भी कूद जाते हैं। ये होता है अंधा विश्वास। हम सोचते हैं ये इंसान बचा लेगा या फिर ये हमारे कूदने के बाद कूद जाएगा, ये होता है अंधा विश्वास। तो आप किसी के ऊपर अंधा विश्वास करते थे, किसी के लिए आप अपना घर भी छोड़ने को तैयार थे। ऐसा भी था कि आप सोचते थे कि अपना घर छोड़ देना है, अब फैमिली वालों से दूर होकर इस इंसान के साथ अलग कहीं जाके घर बसाना है, ऐसा तक हुआ था। देखिए एक बात छोटी सी बोलूँ, इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूँगी कि ये इंसान तो मैनिपुलेट करता है, हर एक इंसान को करता है, ठीक है, और इसने आपको भी मैनिपुलेट करा। देखा जाए तो ना ही गलती आपकी है और ना ही आपकी गलती नहीं है, ना ही आपकी फैमिली की गलती है, किसी की गलती इस इंसान की है। देखिए गलती इस इंसान की भी नहीं है, वही कह रही हूँ, गलती किसी की नहीं है, गलती किसी की नहीं है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन गलती किसी की नहीं है। वो एंजल्स बस आपको कुछ समझाना चाहते थे, इस वजह से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई गई है ना। किसी के लिए अपने घर की चीज़ों को किसी को दे देना, उठा के, जैसे आप करते थे कि अपने अगर उसको ज़रूरत है तो अपने घर की चीज़ों को उठा के दे देते थे आप। क्या तुम्हारे पास खाने की कमी है, अपने घर से दाल चावल उठा के दे देते थे। ये चीज़ें मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, अपने तरीके से लीजिएगा। जिस तरीके से आप इसके ऊपर लुटाते जाते थे चीज़ों को, वो चीज़ें सही
ही नहीं थी, है ना। और ऐसे करके अगर चलता रहता तो आप हर एक चीज़ लुटा देते। तो वो लेसन आपको मिलना ज़रूरी था। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ 7 ऑफ सोर्स के कार्ड से, कि स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ें अच्छी थी, स्टार्टिंग में ये इंसान भी आपसे बहुत लॉयल था, और जिस तरीके से आप समर्पित थे इस इंसान के लिए, ये भी यही सोचता था कि लाइक ये कभी आपको नहीं छोड़ेगा और कभी आपके साथ कभी आपका आपका ट्रस्ट तोड़ेगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि इंसान के मन में लालच आ जाता है, पैसा देख के, या फिर ज़्यादा देखता है कोई अगर कि कोई ज़्यादा ही समर्पित है तो लालच आ जाता है। वही सेम इसके साथ भी हुआ, इसके दिल में लालच आ गया। स्टार्टिंग में ये जेन्युइन था, धीरे धीरे करके इसके दिल में लालच आ गया, ये देख के कि अरे भाई ये तो बहुत मेरे पे समर्पित है, रुको इसको मज़ा चखाता हूँ, इसको ऐसा लेसन देता हूँ ना, इसको ज़िंदगी भर तक याद रहेगा। तो इसने आपको इस तरीके से आपको हर लिटरली यार ऑप्शन 3 में आपको क्या बताऊँ, मेरे को हार्ट चक्र में बहुत पेन हो रहा है, बहुत बुरा वाला पेन हो रहा है। इसने आपको ऐसा लेसन दिया कि आप अभी भी डरते हो किसी पर ट्रस्ट करने से, है ना। इसने आपको वो दिन दिखा दिए जो दिन कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे। इसने आपको वो रातें दिखा दी जो कभी आपने सोची नहीं थी। आपने कभी ये नहीं सोचा था कि आप रात रात भर रोओगे, आपने कभी ये नहीं सोचा था कि आपको रात रात भर नींद नहीं आएगी। इस इंसान ने आपको वो चीज़ें, वो जो सपने में भी आप नहीं सोच सकते थे, वो चीज़ें आपको दिखा दी इस इंसान ने। और ये चीज़ें मैं आपको इसी वजह से बता रही हूँ, ये चीज़ आगे बताती हूँ मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये चीज़ें। ये इंसान आपके लिए एक क्योंकि इससे पनौती था, बिकॉज आप इसके साथ जहाँ भी जाते थे ना, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अगर आप इसके साथ कहीं जाते थे बाइक या फिर कार पे बैठ के, जहाँ पे भी जो भी इंसान था, जो भी इसके पास साधन था, आप इसके साथ कहीं भी जाते थे ना, ये एक पनौती जैसा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना ही है, एक पनौती जैसा था आपके लाइफ में। लुक ऑप्शन 3। अब मैं बताऊँ आपको ये चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ आपको, और क्या इससे बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, इस न्यू जर्नी में इस इंसान को मत घसीटिएगा। मैं बस यही कह रही हूँ आपको। मैंने जो इतना सब कुछ बताया, मैं इसी वजह से बता रही था कि आप खुद भी याद करो और इन चीज़ों को रिलीज़ करो, क्योंकि इस इंसान को न्यू जर्नी में नहीं लेकर के आना है। बिकॉज मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप इसको न्यू जर्नी में भी लेकर चल जाओगे। ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ये जो लाइफ है ये आपकी है, ये आप अपने हिसाब से जिए अपनी लाइफ को। किसी तीसरे को मत आने दीजिए अपनी लाइफ में, किसी दूसरे को मत आने दीजिए, तीसरा तो खैर अलग ही बात है, किसी दूसरे को अपने लाइफ में मत आने दीजिए। एंजॉय करिए, क्योंकि इस इंसान को आपसे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सॉरी बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, इसको कोई मतलब ही नहीं है आप मरो जियो, आप क्या कर रहे हो, आपने नहीं खाना खाया मत खाओ, मेरा तो यहाँ पे पेट भरा है ना। ऐसा है ये इंसान ऑप्शन 3, और आप इससे खुद को इतना इफेक्ट होने दे रहे हो। तो इस न्यू जर्नी में ना आपको इस इंसान को नहीं लेकर के आना है, जस्ट इग्नोर करना है इस इंसान को, इसकी मेमोरीज़ को हील करिए खुद को। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल्स ये कह रहे हैं इन 3 महीनों में खुद को इतना बदल लीजिए कि अगर आपके दिमाग में एक बार भी इस इंसान के थॉट है ना, आप बोलो कि चलो हटो, निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से। अगर वो इंसान अगर आपको सामने भी दिख जाए ना, आप बोलो कि क्या है, निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुमसे ज़्यादा वाहियात इंसान मैंने कहीं नहीं दिखाया, निकलो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वो बन जाओ आप, ना कि उसके सामने रोने लगो आप, ना कि आपका हाथ पे जैसे वो डर के मारे कांपने लगे कि अब इसको कहना क्या है। जब हम किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं ना, जब हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो, या फिर अगर हम सामने से कुछ भी अगर हम करते हैं, या फिर अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमारे सामने आ जाता है, हम नर्वस हो जाते हैं। तो आप नर्वस ना हो, जब वापस से इसको सेकंड चांस ना दे दो, अगर ये आए तो खुद को इस कदर बदल लो, खुद को ना इतना कीमती बना लो। ऑप्शन 3, हर किसी के लिए अवेलेबल होगे ना तो लोग यूं ही आपका फ़ायदा उठाएंगे, लोग होते हैं ऐसे। खुद को कीमती बनाओ, ठीक है। लोगों के हर एक इंसान पे खुद को समर्पित मत करते चलिए। एक चीज़ मैंने अपने लाइफ में सीखी है, एक चीज़ मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, कि जब तक आप लोगों के पीछे भागोगे ना, तब तक लोग आपको बहुत भगाएंगे। जब तक आप कहोगे प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, ब्लॉक मत करो मुझे, लोग ब्लॉक करेंगे आपको, लोग आपसे बात नहीं करेंगे। आपके फ़ोन को स्पीकर पे करके म्यूट करके 10 लोगों को सुनाएंगे, है ना। लोग ऐसे होते हैं, लोग इस कदर साइको होते हैं, लोग इस कदर आपके मज़े लेने के लिए तुले होते हैं, बस आपका बेसिकली आपका मजाक बनाना है, आपको दिखाना है अपने फ्रेंड्स को कि देखो ये लड़की कितने मेरे पीछे पागल है, ये लड़का मेरे पीछे कितना पागल है। लोग करते हैं ऐसा, है ना। तो बेसिकली ऑप्शन 3 जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है कि फिर से खुद का मजाक मत उड़वाइए, फिर से खुद को मत उस सिचुएशन में डालिए जहाँ पे लोग आपके मज़े लेते रहे एंड आप बस उनको एंटरटेन करते रहो। ये क्या है, ये आपका फ़ोन नहीं उठाना, आपको ब्लॉक करना, ये क्या कोई मूवी चल रही है क्या है ये, मुझे बताओ अब क्या है ये एंटरटेन खुद को करा जा रहा है। क्यों बोर हो रहे हैं ना, तो इसके मज़े लेते हैं, है ना, इसको चिढ़ाते हैं,
ये चीज़ें होती है। तो खुद को इस कदर मत करो, इसको खुद को मतलब हर्ट मत करो आप, ठीक है। ये चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है। थ्री ऑफ सोर्स की कार्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जो आपको हार्ट ब्रेक मिला है, अब उसको इस न्यू जर्नी में नहीं लेकर के आना है। जो है आपके साथ, उनके साथ आपको अपनी खुशियों को बसाना है, उनके साथ अपना घर बसाना है आपको। और जो चला जा चुका है उनको जाने दीजिए, जो है उनके साथ खुश रहिए। अब जो है उनमें अगर आपके माँ बाप ही क्यों ना है, माँ बाप भाई बहन अगर वही लोग क्यों ना है, अगर आपका लवर नहीं भी है तो उसको जाने दीजिए, लेट इट बी। उस बात को ही भूल जाइए जहाँ पे आप टुकुर टुकुर करके मैसेज किया करते थे। उस बात को ही भूल जाइए जहाँ पे आप अपनी खुशियों को किसी को शेयर करा करते थे। मत शेयर करिए। अरे आजकल के ज़माने में ना लोग एक दूसरे से जलते हैं, मैं क्या बताऊँ। लाइक आपसे कोई अपोजिट जेंडर का हो, चाहे फिर आपके जैसे बोलते हैं ना कि मैंने कई बार सुना है कि लड़कियां लड़कियों में जलती है, और ये चीज़ रियलिटी है कि एक लड़की को दूसरी लड़की से कॉम्प्लेक्शन हो जाता है तो वो जलती है। और ऐसा लड़के में भी होता है कि लड़के लड़के एक दूसरे से जलते हैं, उनको भी कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को एक दूसरे से जलन होता है, लड़कों को भी होता है, लेकिन वो बस अपने अंदर रखते हैं और वो दिखाते नहीं है। इस वजह से लाइक लड़कियां बदनाम है कि लड़कियां एक दूसरे से जलती है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, लोगों को जब अपने से ज़्यादा कोई खुश इंसान दिखता है तो लोग जलते हैं। तो मैंने कई ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं, मैंने कई ऐसे चीज़ें को सुना है, मैंने देखा है खुद की आंखों से कि आप यहाँ पे अपनी खुशियों को बता रहे हो या फिर सामने वाला अपनी खुशी को बता रहा है कि अरे आज मेरे साथ ये हुआ, पता है आज मेरी मम्मा ने मुझे प्यार से ये बोला, मेरी मम्मा ने मुझे प्यार करा। सामने वाला जल रहा है उस चीज़ से, सामने वाला कुछ दुख, कुछ है नहीं दुख, लेकिन फिर भी दुख लेकर के आ रहा है ज़बरदस्ती। वो खुश है ना तो उसको दुखी करना है। तो ये जलन होती है, लोगों के अंदर जलन होती है। यकीन कीजिए रिलेशनशिप में लोग इतने इस कदर पागल हो जाते हैं ना कि जलते एक दूसरे से। ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है कि यार किसी की खुशी पे क्या जलना। मुझे आप बताओ ऑप्शन 3, आप भी मेरी बात से एग्री करोगे। किसी को खुशी देख के क्यों जलना। आज उसके पास खुशी है भाई, कल तुम्हारे पास आ जाएगी। किसी की खुशी को देख के क्यों जलना, क्यों दूसरे की खुशियों को नज़र लगाना। मुझे ये बात ही नहीं समझ आती, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, फितरत में होती है खुशियों को देख के जलना, किसी की खुशी को दुख में बदल देना, वो डेविल लाइक एनर्जी करते हैं ऐसा लोग। तो मैं बोलूँगी ना वो दास्ता ही हटा दीजिए, वो दास्ता ही मिटा दीजिए, उस याद को ही डिलीट कर दीजिए अपनी मेमोरी से जहाँ पे आप किसी को अपनी खुशियाँ बताया करते थे। जाने दीजिए। आगे ना आपकी लाइफ में ऐसे लाइफ में ऐसे कई मोड़ आएंगे, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके फैमिली में रहेंगे। आपकी फैमिली उसको एक्सेप्ट भी करेगी, उस इंसान को, आपके पार्टनर को आपकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी। आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो आपके साथ ही रहेगा उस खुशी को देखने के लिए। तो उस वक्त का इंतज़ार करिए, किसी के लिए अपनी लाइफ को वेस्ट मत करिए। जिसको आप याद कर करके अभी भी रो रही हो, या फिर जिसको याद कर करके आप परेशान होते रहते हो। ऐसा होता ही है, महीने में 4 से 5 बार आप किसी को याद करके डिप्रेस्ड खुद को करते हो। क्यों करते हो? लेट गो करो ना उसको। नहीं लेट गो करोगे वो इंसान आपको याद आता रहेगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इस न्यू जर्नी में आप एक चीज़ तो सीख जाओगे कि किसी के लिए ना एफर्ट नहीं करना है। करना है तो फैमिली के लिए करो, जिसने आपको बचपन से लेकर के अभी तक बड़ा करा है, बाकी और किसी के लिए मत करो। तो उस चीज़ को समझना कि किसी के पीछे नहीं भागना है। किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना। ये सारी चीज़ों को आप सीख गए हो। आपकी पर्सनैलिटी में मैं कुछ चेंजेस बताती हूँ। आपकी पर्सनैलिटी में वो चेंज आएगा जहाँ पे आप किसी को अपना रियल साइड नहीं दिखाओगे। लोगों को ना खुद को इतना कॉम्प्लिकेटेड लोगों के सामने दिखाओगे कि लोग आपसे दूर रहना पसंद करेंगे। और आपको उस चीज़ में सुकून लगेगा कि हाँ अगर लोग मुझसे दूर है तो मैं खुश हूँ, क्योंकि लोग मुझसे दूर ही रहे तो ही अच्छा है। क्योंकि अगर कोई मेरे पास ज़्यादा पास आएगा तो फिर से मेरी वो सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए हो जाएगा, तो मुझे नहीं करना है। तो आप लोगों से दूर रहना पसंद करोगे। किंग ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ ऐसे लोग भी हैं या तो फिर होंगे इस न्यू चैप्टर में जो आपको न्यू जर्नी में जो आपको बहुत हेल्प करेंगे ग्रो करने में, आपको अपनी सक्सेस अचीव करने में। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके जो आपको बहुत हेल्प करें। किंग ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है इस न्यू जर्नी में ना आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार। अभी आप झिझकते हो, अभी आपको बोल दिया जाए कि फ़ोन को छोड़ दो या फिर फ़ोन तोड़ दो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद नहीं, आप नहीं करोगे उस चीज़ को, आप नहीं तोड़ोगे। अगर आपको बोल दिया जाए कहीं बंद करके अपने फ़ोन को रख दो, आप अगले पल जाके निकाल लोगे। अभी आप नहीं करने को तैयार हो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस। अगर आप नहीं करते हो अभी, तो इस न्यू जर्नी में ना आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार होगे, क्योंकि आप देखोगे आपकी फैमिली इतना कुछ आपके लिए कर रही है, तो आप भी करोगे बदले में, राइट। क्वीन ऑफ सूट्स का कार्ड है, तो यहाँ पे एक वैसी पर्सनैलिटी में एंटर कर रहे हो जहाँ पे जो इंसान आपको डिजर्व करता है बस वही आपकी उस साइड को जान पाता है। जो भी आपसे फर्स्ट टाइम मिलेगा वो यही कहेगा यार ये बहुत चुप रहता है या फिर बहुत चुप रहती है,
इंटरेस्ट लोगों को बहुत आता है। जो लोग चुप रहते हैं ना, उनको जानने में लोगों को इंटरेस्ट बहुत आता है। तो आप बहुत चुप रहोगे, अपने से अपने तक मतलब रखना, कुछ ज़्यादा बोलोगे नहीं, हाँ हम में जवाब दोगे। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि आपको इंटरेस्ट नहीं था बात करने में, एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि इसकी चुप्पी तोड़नी है, एक बार इसके मुंह से कुछ सुनना है मुझे, कुछ बोलो ना, कुछ बोलो ना। ये चीज़ आपको बहुत देखने को मिलेगी अपनी न्यू जर्नी में। एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, कि एक वैसी पर्सनैलिटी में एंटर कर रहे हो जहाँ पे बस आप इशारे देते हो कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, और बस सामने वाला समझ जाता है। आपको कुछ कहना नहीं पड़ता, ज़्यादा चुप चुप रहोगे आप। बहुत ही कम लोगों के सामने अपनी बातों को शेयर करना पसंद करोगे। ऐसा नहीं कि कोई मिला और एकदम से बक 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 सारी दास्ता बता दी, वैसा नहीं है। एकदम चुप रहना, अपने में रहना। कोई देख रहा है आपको, आप इग्नोर कर दोगे, आप किसी को दोबारा नहीं देखोगे। तो फिर बात ही नहीं आती कि आपका किसी के ऊपर क्रश आए या फिर आपको कोई पसंद आए, तो किसी को देखोगे ही नहीं आप। अपने काम से काम तक मतलब रखोगे। हर एक इंसान को जैसे ना तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तुम तो मेरे बहन जैसे हो, वो एकदम से मतलब एकदम से बना देना किसी को भाई बहन, और अपने अंदर की भी फीलिंग्स मार देना और सामने वाले की भी फीलिंग्स को मार देना। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक स्ट्रिक्ट एटीट्यूड में आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। वो पर्सनैलिटी जहाँ पे इस पर्सनैलिटी को हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। ऐसा होगा कि लोग पहले तो बोलेंगे कि आप कुछ बोलते नहीं हो, कुछ बोलते नहीं हो। और जब आप बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी बोली इतनी बोल्ड होगी, हर एक चीज़ को लेकर के आपका पॉइंट ऑफ व्यू इतना स्ट्रांग होगा ना, कि लोग आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं ना कि लोग अपने से एम्बिशियस किसी को भी हैंडल नहीं कर पाते, अपने से ज़्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर पाते। ज़्यादा मतलब उनसे ज़्यादा जो अच्छे दिखने में हो, उनसे ज़्यादा जो बोल्ड बोलते हो, उनसे ज़्यादा जो स्मार्ट हो, उनको लोग पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसे जो लोग हैं वो मेरी पर्सनैलिटी को दबा रहे हैं। तो लोग में भी आपसे ऐसे हो जाए कि तुम मत ही बोलो तो अच्छा है, ये चीज़ होगी। लेकिन जब आप बोलोगे तो आप छोड़ोगे नहीं। आप अपने टैलेंट्स को लोगों के सामने दिखाओगे, जो भी टैलेंट है उसको लोगों के सामने दिखाओगे, और इसी वजह से लोग बोलेंगे वाह, इसको तो सब कुछ आता है। तुम कहाँ से उतर के आए हो? डायरेक्ट तुम चांद से गिरे हो क्या? तुम्हें तो इतना कुछ आता है। तुम मतलब कुछ कहते नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना कुछ आता है, कैसे? ये चीज़ आपको बार बार सुनने में मिल सकती है लोगों से। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। ऑप्शन 3, ऐसा भी होगा इस न्यू जर्नी में कि कई सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होकर के आएंगे। कई सारे लोग आपको बोलेंगे कि तुम मुझे आपको इसे साइंस देंगे कि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन यू आर कि भाई तुम्हें क्या है मुझसे दिक्कत, मुझे बताओ। और डायरेक्टली आप उसके फीलिंग्स को ही वो कर दोगे, एकदम ख़त्म कर दोगे उसके अंदर से। तो बहुत फिक्र नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा 2 दिन का आया हुआ इंसान मुझे क्या कह रहा है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ या फिर अच्छी दिख रही हूँ। 2 दिन का आया हुआ इंसान को मैं अच्छी लग रही हूँ, चलो यार जाने दो, मुझे सुनना ही नहीं है इसकी बात, जाने दो। अच्छी लग रही हूँ, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे खुद से बहुत प्यार है, कोई दूसरा आके मुझे प्यार करे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो तो हर एक इंसान को रिजेक्ट करते आप चलोगे, आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एक बहुत ही बोल्ड, बहुत अलग अलग किस्म की पर्सनैलिटी होती है ये, और ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोगों से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, यकीन करिए। मिस्टीरियस लोगों से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। वी हैव द सोर्स, देन डेफिनेटली यहाँ पे सोर्स का मैसेज आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। अगर अभी आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, देन बहुत जल्दी आपकी तरफ वो सोर्स आएगा जहाँ पे आप अपने काम को बड़ा बना सकते हो, या फिर आपसे बड़े मात्रा में लोग जुड़ सकते हैं, और जैसे आप अपने काम को कर सकते हो। वी हैव लेजीनेस, तो इस नेक्स्ट जर्नी में ये जो नई जर्नी होगी, ये जो न्यू जर्नी होगी, इसमें आप अपने लेजीनेस को छोड़ोगे। अगर आप बहुत लेज़ी रहते हो, अगर आप बहुत जैसे लेज़ी समझते हो ना, आलस में रहते हो, तो इस न्यू जर्नी में ना आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दोगे। अभी से लेकर के 3 महीने में सारी चीज़ें बदल जाएंगी। वी हैव गिल्ट, तो अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है जो आपको दिन भर दिन खाता जाता है, कि आपने अपने फैमिली वालों को हर्ट करा अपने पार्टनर के चक्कर में, आपने खुद को हर्ट करा अपने पार्टनर के चक्कर में, और अपने एक्स के चक्कर में, सॉरी, अगर आपने अपने एक्स के चक्कर में खुद को हर्ट करा, अगर ये टाइप का अगर आपके अंदर गिल्ट है ना, देन डेफिनेटली ये गिल्ट आपके अंदर से हटेगा। आपको ये लगेगा क्यों मैं गिल्ट करूँ यार कोई चीज़ को लेकर के, है ना, मैं पागल हूँ क्या जो किसी चीज़ को लेकर के रोता रहूँ, और कोई हंस रहा है वहाँ पे किसी और के साथ और मैं उसकी याद में रोऊँ, है ना, ये पागल थोड़ी ना हूँ मैं। तो वो चीज़ का एहसास होना कि मैं पागल नहीं हूँ, तो मैं किसी के पीछे ना पड़ूँ तो ही अच्छा है। तो अपने प्यार को ना लिमिटेड लोगों को दीजिए, ठीक है, हर किसी को शेयर मत करते चलिए। ये मैसेज आपको दोबारा दिया जा रहा है ऑप्शन, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। थैंक यू।
वी हैव हेल्प नंबर 12। तो अगर आपके करंट सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं देन आपको यहाँ पे हेल्प मिल रही है, ठीक है। आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत बड़े बदलाव लेकर के आ रहे हैं, यकीन करिए। ऐसे ही नहीं कह रही मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ ना यहाँ पे, एकदम से कोई पर्सनैलिटी इतना किसी का चेंज हो गया कि अगर वो बोलता ज़्यादा था तो एकदम चुप रहने लगा, तो लोग क्यूरियस है कि ऐसा क्यों हुआ है, लोग जानने के लिए बेताब हैं, है ना, बेचैन है कि ऐसा क्या हो गया इसके साथ जो एकदम चुप रहने लगा ये इंसान। लिमिटेड लोगों से अपनी बातों को शेयर करना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। देन वी हैव सर्विस। तो मे बी आप एनिमल्स की हेल्प बहुत करो आने वाले टाइम में। ऑप्शन 3, एनिमल्स, जो लोगों को हेल्प चाहिए, हेल्पलेस लोग, आप उनकी हेल्प बहुत करो। आप बहुत सारे लोगों को रिलीफ दो उनके प्रॉब्लम में से। आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाओ, जो रास्ता उनके लिए बना है। ये टाइप की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। हेल्प करो आप कुछ लोगों के लिए, आप उन लोगों की मदद करोगे जो लोग असमर्थ होते हैं अपने 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 कार्य करने में, आप उन लोगों की मदद करोगे डेफिनेटली इस न्यू जर्नी में। आप सीख जाओगे लाइफ को जीने का तरीका क्या है। वी हैव सोल पर्पस। आप इस न्यू जर्नी में ना अपने सोल पर्पस को भी डिस्कवर कर लोगे। सोल पर्पस को डिस्कवर करना कि हाँ, इस चीज़ को करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मैं इसी चीज़ को करना चाहता हूँ और इसी चीज़ को मैं अपना सोल पर्पस मान के बैठा हूँ, तो मुझे इसी चीज़ को करना है और वो एक्चुअल में आपका सोल पर्पस होगा। तो लोगों की मदद करना, एनिमल्स की मदद करना, हेल्प आप करोगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे आप। अब आने वाले 3 महीनों में ना आपके अंदर वो बहुत भाव होगा कि लोगों से अटैचमेंट आपका कम होगा और एनिमल्स और जो लोग हेल्पलेस लोग हैं उनको आप बहुत हेल्प करोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है, यकीन करिए बहुत 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 बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। ऑप्शन 3 अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।